आवाज आ रही है आपको? अनीसा आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। अनीसा आवाज आ रही है आपको? यस सर आवाज आ रही है। अनीसा आवाज आ रही है आपको? हेलो? हेलो। हेलो? हेलो? आवाज हेलो। आ रही है? यस सर। यस यस यस। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। हाँ? अच्छा अच्छा अच्छा। बेटा 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। उसको भी फोन करता हूँ। सी यस्टरडे हम लोग क्या बात किए थे? टेल मी। यस्टरडे हम लोग क्या बात किए थे? अनीसा। कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर सर कंस्ट्रक्टर तो इनहेरिटेंस और कंस्ट्रक्टर। वो कंसेप्ट क्लियर हो गया था? हाँ यस सर हो गया था। वेरी गुड। तो सी हियर, हम यहाँ पर करते हैं सी। वो लड़का कहाँ गया आपके, जो साथ ही बैठता था? सर वो एक्चुअली उसके फैमिली में इमरजेंसी आ गई है तो वो जम्मू गया हुआ है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। गुड। चलिए, अब पहले वाला क्लास पे एक बार हम रिकॉल करते हैं। नाउ सी, वी आर टॉकिंग, यस्टरडे आई हैव डिस्कस रिगार्डिंग द उप्स कंसेप्ट, राइट? हम लोग यस। बात किए थे वहां पर किस चीज के लिए, उप्स कंसेप्ट के लिए। टू सी, टेल मी अबाउट दिस प्रोग्राम। ये प्रोग्राम समझाएंगे मुझे? दिख रहा है प्रोग्राम आपको? यस सर। यस। क्या है ये प्रोग्राम? सर ये उसका टेल मी। क्लास और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का सी प्रोग्राम है हियर, इसमें। ये मैंने, अगर पीछे क्लास याद होगा तो मैंने, स्टूडेंट क्या है, व्हाट इज अ स्टूडेंट? स्टूडेंट इज अ, क्या है? बता रही हूँ सर, क्लास। क्लास है, क्लास तो यहाँ स्टूडेंट है। इट इज द नेम ऑफ द क्लास ना, वी आर राइटिंग द क्लास हाँ। एंड इट इज ए क्लास। दोबारा समझो, थोड़ा कम पढ़ो, क्लियर पढ़ो। और मैंने क्या किया, भैर क्या होता है, व्हाट इज भैर? वैर केयर वो होता है ना, वो डेटा टाइप। डेटा टाइप्स। भैर इज व्हाट, भैर इज ए डेटा टाइप, राइट? And variable is the std underscore id. It is a what? It is a variable, right? वेरिएबल। Now we can see name of class is a students, and we are writing here a student, right? So what is this? What is this? ये एक फंक्शन। फंक्शन नहीं है ये। फंक्शन नहीं है, फंक्शन ही तो है सर। पैरामीटराइज्ड फंक्शन। राइट, पैरामीटराइज फंक्शन नहीं है। क्या पढ़ते हो? इट इज नॉट एज पैरामीटराइज फंक्शन। Name of class and the method name are the same. Class name and function name are same. It is called constructor. अच्छा कंस्ट्रक्टर, वो Right. पूरा होल क्लास हो गया ना कंस्ट्रक्टर, ये है मतलब मेरे को लगा। कंस्ट्रक्टर जो मैं सेलेक्ट किया हूं, दिस इज द कंस्ट्रक्टर, द फंक्शन नेम इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। ओ ओके व्हाट आई सर। एम सेइंग, क्लास नेम इज a student and the function name is a students, both are the यस। same. The name of class is not constructor, name of function is called constructor. ओके सर। Point is clear? Write यस down. सर। Open your notebooks, write down constructor. Point number one, कंस्ट्रक्टर। class name and function name are same. Class name and function name are same. The name of function is called constructor. Class name and function name are same. The name of function is called constructor. There are two types of constructor. There are two types of constructor.
a non-parameterized constructor. Non-parameterized constructor. It is also called default constructor. It is also called default constructor. लिखेंगे no pass any arguments by use of constructor. No pass any argument by use of constructor. No pass any argument by use of constructor is called non-parameterized constructor. अगर गुड़िया हम इसमें क्या करेंगे, कोई आर्गुमेंट नहीं पास कर रहे हैं, देखो खाली है ना, यस सर। तो क्या हो गया, नन पैरामीटराइज। ओके सर। एग्जाम्पल में लिखेंगे ये। पॉइंट इज क्लियर? ओके। यस सर। राइट डाउन बी, parameterized constructor. Parameterized constructor. To pass out argument by use of constructor. To pass out argument by use of constructor. Such is known as parameterized constructor. Such is known as parameterized constructor. Example, write down. Right? यस अब सर। now we are talking about this. What is this? This क्या होता है? वो कीवर्ड होता है जो कि सर एक मिनट लिखा हुआ है मैंने। क्या लिखा है, पढ़ा चुका हूं, लिखो। दिस इज ए कीवर्ड। जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू एक्सेस करता है राइट, लिखो पहले, क्लास दिस में इज ए से। कीवर्ड टू एक्सेस द इंस्टांस वेरिएबल ऑफ क्लास। This is a keyword to access instance variable of class. It means it behave as object. It means it behaves as object. तो सी, मैंने क्या किया, S001 देख रहे हो ना, ये वैल्यू है ना, यस सर। ये S00 वैल्यू कहां जाएगा, यहां पर आएगा, पैरामीटराइज है यस सर। तो क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगा, इसमें जाकर स्टोर कर लेगा, दिस एक्सेस कर लेगा। उसके बाद ये मैसेज प्रिंट करेगा ना डबल कोट में, यस सर। उसके बाद क्या प्रिंट करेगा ये, देख रहे हो ना, हाँ यस सर, द स्टूडेंट ये आईडी उठा के प्रिंट कर देगा क्या, S001। S001 तो सी हेयर, जब वैल्यू प्रिंट करोगे तो क्या यूज करोगे, डॉलर, डॉलर। राइट। एंड यस व्हाट सर। इज S1? ऑब्जेक्ट। S1 इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। राइट। यस सर। स्टूडेंट का S1 क्या हो गया, S1 is object the ऑब्जेक्ट। class of a student. पॉइंट क्लियर? यस सर। कोई डाउट इसमें? नो सर। नहीं ना? तो आई हैव डिस्कस, ये किस चीज के प्रोग्राम हो गया, कंस्ट्रक्टर। ये हो गया कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम हो गया। कैसा कंस्ट्रक्टर है ये, टेल मी। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। पॉइंट इज क्लियर? तो नाउ वी कैन सी, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूं तो इट विल अपीयर हियर, क्या दे रहा है, S001। यस सर। हैव यू एनी क्वेरीज? हो सर। तो इसको एक बार चला के देखो, क्योंकि आप पढ़ते हो, लॉजिक आपको क्लियर होनी चाहिए। फ्लैटर में डाल दूं? नहीं सर, मेरे पास है, मैंने लिखा हुआ है। लिखे हुए हो? यस सर। ओके गुड। सी हियर, ये कंसेप्ट समझ में आ गया। सी, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग हियर। नेक्स्ट देखो, मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, ये क्या चीज है बताना, सॉरी। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, ये क्या चीज है, अब मैं नहीं बोलूंगा, तुम बताओ, बता सकते हो? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस। क्लास सुपर ग्रीक, इट इज ए बेस क्लास, इट इज ए सुपर क्लास। सुपर क्लास।
In this class, we have defined one method, print info. This is Yes, what sir. it is called non-parameterized constructor. Am I right? Yes, Because sir. we have not passed any argument by use of this function. ये ब्रैकेट के अंदर में कोई आर्गुमेंट पास कर रहे हो यहाँ पे? नहीं कर रहे हैं ना? हेलो? No, sir. तो कौन सा कंस्ट्रक्टर हो गया ये? व्हाट इज दिस? Not parameterized. नॉन पैरामीटराइज एंड वी आर Yes, sir. राइटिंग हियर प्रिंट। हमने मैसेज डाल दिया यहाँ पर। तो पहला लाइन में क्या आएगा? वेलकम द जीएफजी स्लैश एन मिस न्यू लाइन। फिर क्या आएगा? यू आर द इनसाइड ऑफ द पेरेंट क्लास। Yes, ये दो sir. लाइन में मैसेज आएगा कि नहीं आएगा? स्लैश एन Yes, लगा हुआ sir. है। आफ्टर दैट आई हैव क्लोज दिस मेथड्स। प्रिंट इन्फो मेथड को क्लोज कर दिया। नाउ वी कैन सी वी कैन क्लोज द क्लास। अब मैं इस क्लास को क्या किया? यहां पर क्लोज कर दिया। तो आई हैव यूज द सुपर क्लास। माय सुपर क्लास नेम इज सुपर ग्रीक। Yes, sir. माय सुपर क्लास नेम इज ए सुपर ग्रीक। Now we can see I'm using the subclass. Subgeek is the name of the subclass. Subclass. Now we are using the extends. I have discussed with extend is a keyword. Extend is a keyword. By use of extends, property of superclass is inherited into subclass. What is the property of superclass? This is a message inside of Yes, this sir. method. तो Yes, super sir. class property is this property. It is inherited in subclass by Subclass. use of extends keywords. Yes, yes, So sir. anybody want to put query? What is extends? So we can say here extends is a keyword to inherit the superclass properties into subclass. Point is clear? Yes, Now sir. we are using the info method. Info is a method of subclass and we are printing the message of this one. And we are using here super dot print info. It is what? बताओगे? What is keyword of Uh, super? super is a keyword जो कि हमारा ये जो super सुपर class क्या होता है करेगा? सुपर क्लास के मेथड को कॉल कर लेगा। ये मेथड कॉलिंग को एरिया है, कॉल कर सेमीकोलन। देगा. तो Yes, यहाँ sir. का डेटा यहाँ आ जाएगा। Yes, sir. पॉइंट इज क्लियर? नाउ आई हैव क्लोज दिस इन्फो। तो सुपर डॉट इन्फो किस मेथड के अंदर में है? इन्फो मेथड के अंदर है ना? पॉइंट इज क्लियर? Sorry, sir. ये इन्फो यहाँ करली ब्रैसेस यहाँ पर क्लोज हो रहा है। तो सुपर डॉट Yes, sir. इन्फो प्रिंट इन्फो किसके अंदर में है? इन्फो के अंदर में है। इन्फो के इन्फो अंदर है. Yes, क्लास sir. इन्फो मेथड किसके अंदर में है? सब क्लास के अंदर में है। सब क्लास के अंदर. Yes, sir. तो अब हमने क्या किया? सी दिस इज क्लास ऑफ द सब गीक, यहां पर क्लोज कर दिया है। नाउ वी कैन सी वी आर क्रिएटिंग द मेन फंक्शन। नाउ Yes, sir. sub geek we are creating object by subclass. Inheritance concept property of superclass is inherited into subclass and we are creating object by subclass. We are not creating object by superclass. Why? Because superclass property is inherited into subclass. Point is clear? So G double EK is the object of Yes, the sir. class of sub G double EK. Point is clear? सब जी. अब Yes, देखो geek डॉट इन्फो क्या करेगा? ये कॉल करेगा ना? yes, sir. तो किसको कॉल करेगा? इस इन्फो को कॉल करेगा। Yes, sir. तो इस इन्फो को कॉल करेगा तो पहले क्या प्रिंट करेगा? ये मैसेज। Yes, sir. उसके बाद क्या होगा? नीचे क्या मिला? सुपर डॉट प्रिंट Super dot इन्फो। pregnancy. तो फट से ना क्या करेगा? सुपर क्लास के इस मेथड को कॉल कर लेगा, मैसेज प्रिंट करेगा। है कि Yes, नहीं sir. है? Yes, sir. तो सुपर का मतलब क्या होगा? सुपर नहीं होता तो क्या होता? प्रिंट इन्फो Info. इस Print क्लास के info. मेथड को नहीं कॉल करता, ये मैसेज को नहीं कॉल कर सकता था। पॉइंट इज क्लियर? अच्छा, okay, sir. तो see, now we are running this program. So we can see here, अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो what happens? See the result. अब देखो, अगर बल्चे इसको हम रन करते हैं तो क्या आ रहा है आपके पास में? सी आ रहा है ना? आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. पॉइंट इज क्लियर?
तो इट इज व्हाट? Yes, sir. इट इज अ इनहेरिटेंस। ये कौन सा इनहेरिटेंस है? Single inheritance. Single inheritance. 100% right. It is a single inheritance because it has one level and the one direction. Property of superclass is inherited into subclass by using of one level and one directions. One It is direction. called single Single inheritance. inheritance. Point is clear? Yes, sir. See, now we are sending this one again. Now we can see, अब ये मुझे समझाओ ये क्या है? What is this? Sir, super class. Super Manish is a superclass. Super class. A string is a data type. Greek Yes, is a sir. variable. Manish is a Variable. value. Right? Value. Yes. तो इस geek में नाम की वेरिएबल में मनीष क्या हो गया? स्टोर हो गया ना? Store हो गया. राइट। अब देखो इस क्लास में कोई मेथड बनाए हो? नहीं. No, नहीं ना। sir. अभी No. मैंने जब इनहेरिट करवाया था तो वी आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट इन वी आर क्रिएटिंग मेथड इन सुपर क्लास। Super class. प्रिंट इन्फो क्या था? सुपर क्लास में था ना? Yes, sir. बट इन दिस प्रोग्राम वी कैन सी आई एम क्रिएटिंग ए क्लास। मैंने एक सुपर मनीष बना दिया, इसमें कोई मेथड है ही नहीं। Yes, sir. सी प्लस प्लस पर आप बात याद करो कि अगर आपका मेन सुपर क्लास में अगर मेथड ना हो तो क्या कहलाता है? प्योर Met. वर्चुअल फंक्शन। Oh. याद Yes, रहेगा? sir. क्लास Yes, sir. हो लेकिन उस क्लास के अंदर मेथड ना हो तो क्या कहलाता है? प्योर Pure वर्चुअल फंक्शन। virtual function. तो अब देखो सी, मैंने क्या किया यहाँ पर? सुपर आई हैव जस्ट इनहेरिटेड द प्रॉपर्टी ऑफ सुपर क्लास इनटू सब क्लास बाय यूज ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड्स। पॉइंट इज क्लियर? Yes, sir. और क्या किया यहाँ पर? प्रिंट इन्फो। प्रिंट इन्फो इज ए मेथड ऑफ विच क्लास? इट इज ए सब मनीष। प्रिंट इन्फो किसका मेथड है? सब क्लास का है ना? Yes, sir. राइट। अब क्या लिखा? सुपर डॉट गेक। बहुत अच्छा समझो। हम वहां पर क्या लिखे थे? सुपर डॉट फंक्शन का नाम प्रिंट इन्फो। हम फंक्शन सुपर किसको कॉल किया था? फंक्शन को, सुपर क्लास के फंक्शन को। अब यहां पर हम कहते हैं सुपर डॉट गीक। गीक इज ए वेरिएबल। तो सुपर किसको एक्सेस करेगा? इस गीक को एक्सेस करेगा। इसमें क्या स्टोर है? इट इज ए मनीष। Manish. क्या प्रिंट करेगा? सुपर डॉट गीक क्या प्रिंट करेगा? मनीष। Manish. तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि आई हैव नॉट यूज हियर, मैंने आपको यूज नहीं किया सुपर क्लास में कोई मेथड्स। and we can access the value of the super class by use of what? By use of super keyword. Super keyword. Point is clear? So I have Yes, sir. accessed the property of super class by use of super keyword. Now we are creating objects. So we are adding a void main. Void main is a main function. Yes. And we know we are creating object by the subclass. And what is my subclass? Submanish. Manish. So it is object. Now we are adding here geek dot print info. So it is a function calling area and we can see it is a function body area. Now after execute प्रोग्राम क्या करेगा? इसको कॉल करेगा। इसके अंदर में क्या मिलेगा? सुपर डॉट geek। तो क्या उठा के प्रिंट करेगा? मनीष। यही Manish. प्रिंट Yes, sir. करेगा ना? Yes, sir. अगर मैंने यहां पर लिखा प्रिंट, क्या लिखा डबल कोट में? आई एम सब क्लास। अब हमने एक मैसेज यहां पर टाइप कर दिया आई एम सब क्लास। तो अब क्या करेगा बताना? पहले आएगा आई एम पहले सब I am क्लास, उसके subclass. बाद आएगा मनीष। Manish. Yes, sir. पॉइंट इज क्लियर? लॉजिक समझ में आ रहा है? Yes, sir. वेरी गुड। नाउ आई वांट टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। अगर मैं देखो इसको चला रहा हूं तो वी कैन सी, देखो यहां पर नाउ रन दिस प्रोग्राम। तो क्या दे रहा है फ्लटर यहां पर? सी हियर। सेमीकोलन नहीं डाला है क्या? No, sir. आ गया ना? Yes, sir. हैव एनी क्वेरीज? No, sir. सी, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग हियर। अब हम इसके बाद की बात करते हैं। सी, अब क्या कर रहे हैं यहां पर? व्हाट इज दिस? अब ये बताओ मुझे, मैं नहीं बता रहा, ये तो समझा सकते हो ना? Yes, sir. टेल मी व्हाट इज दिस? सर ये पा,
इनहेरिटेड कंस्ट्रक्टर है। ये सुपर इसमें क्लास हो गया ना। यस सर। सुपर क्लास क्या है? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर। कौन सी कंस्ट्रक्टर है? नॉन पैरामीटराइज्ड। नॉन पैरामीटराइज। यहां तक क्लियर है ना गुड़ी? यस अब सर। क्या किया यहां पर? इनहेरिट किया मैंने सब क्लास में। ये यस किसका सर। है? ये सबकी सब क्लास का मेथड है। सब क्लास का। पॉइंट इज क्लियर। अब हम यस। ऑब्जेक्ट किससे बना रहे हैं? सब क्लास से। तो देखो यहां पर कहीं पर दिस या सुपर यूज किए हैं? नहीं, नो सर। नहीं ना। हम पहले सुपर के गेम खेल रहे थे, दिस का यस गेम सर। खेले हैं। अब ना सुपर है ना दिस है। We are यस। not using the keyword of super and this. Now we can see in these programs the superclass property. It is inherited into subclass by use of the extend keywords, and we are creating object by the subclass. देख यस रहे हो सर। ना? तो क्या प्रिंट करेगा यहाँ पे? दोनों प्रिंट करेगा ना, यस सर। क्योंकि एक्सटेंड लगा हुआ है। ये तो ऑब्वियसली सी द यस सर। रिजल्ट। अगर मैं इसको चला रहा हूं तो नाउ वी कैन सी हियर। देखो, नाउ रन दिस प्रोग्राम, सी द रिजल्ट। दोनों यस सर। क्लास का वैल्यू आ रहा है ना, पेरेंट और चाइल्ड क्लास। यस सर। तो इट इज व्हाट? नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। यस। इनहेरिटेंस सुपर क्लास इनटू सब क्लास बाय यूज ऑफ नॉन पैरामीटराइज्ड सिंगल इनहेरिटेंस। कोई डाउट? नो सर। कंसेप्ट इज क्लियर? यस सर। वेरी नाइस। अब देखो, सी लेटर वी आर टॉकिंग हियर। अब हम लोग जब बात करते हैं यहाँ पे, अभी तक तुमने यहाँ पे बात की है। अब हमारे पास में क्या करनी है यहाँ पर? वी कैन सी हियर। अब हम यहां पर चल रहे हैं। तो अब डार्ट कहता है कि डार्ट पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले एचटीएमएल की नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हम आप अभी तो हमने उप्स की बात देखे हैं। आई हैव डिस्कस द उप्स, उसमें हम कहें इनहेरिटेंस की बात की, वी हैव डिस्कस द सुपर दिस की बात की है। नाउ वी आर टॉकिंग हियर, अब आपको एचटीएमएल टैग की बात कर रहे हैं, राइट? तो वी कैन यस सर। सी हियर हम लोग क्या, अब हम यहां पर तीन फाइल बनेगा। ये किसका फाइल है बताओ तो? व्हाट इज दिस? ये डार्ट की फाइल है। डार्ट फाइल है। ये किसका फाइल है? एचटीएमएल का फाइल है। HTML। देख रहे हो ना? और ये नीचे किसका फाइल है? ये सीएसएस का फाइल है। यस सर। तो अभी मुझे क्या करना है? एचटीएमएल तो बता चुका हूं तुम्हें, यस है ना? सर। यस सर। थोड़ा सीएसएस की बात करते हैं। ओके सर। देखो, सीएसएस का काम क्या होता है? शीट को स्टाइल करना। सीएसएस का काम क्या होता है बताओ? एचटीएमएल, सुनना मेरी बात। एचटीएमएल का काम क्या है? कि जो यूआई है, वेब यूआई, उसको कंस्ट्रक्ट करना, यस सर। राइट? बटन का लुक कहाँ होगा, पोजीशन क्या होगा, जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो सीएसएस यस। एचटीएमएल इज रिस्पॉन्सिबल टू रिप्रेजेंट द वेब यूआई। वेब यूआई को क्या करेगा? वेब यूआई को क्या करेगा? लुक रिप्रेजेंट कंस्ट्रक्ट करेगा। करेगा। पॉइंट इज क्लियर? यस सर। वेब यूआई क्या है? और सीएसएस क्या करेगा? जो हमारा यूआई बना हुआ है, जो उसको हमारा स्टाइल यूआई करना। बना है, तब देखो दीवार का कलर क्या होना चाहिए? क्या हाँ। दीवार का कलर फर्श के कलर से मैच करता है कि नहीं करता है? नहीं। विंडो का कलर क्या होना चाहिए? या गेट का कलर क्या होना चाहिए? मतलब है, लुक रिप्रेजेंटेशन की बात करती है, राइट? तो यस। सीएसएस में तीन टाइप के सीएसएस पढ़ते हैं हम लोग। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सीएसएस: इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस। कितने टाइप के सीएसएस हो गए हैं? थ्री टाइप का: ठीक है। inline css, internal css and external css. Now we can see here css की अगर हम बात करते हैं तो देखो, से
एक एक प्रोग्राम देखना, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। सी। एक मिनट वेट करो। शेयर। स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस सर। शेयर। देखो, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर? HTML बॉडी, यस। H3, H1, H2, H3, दीज आर द टैग्स। H1, H2, H3 क्या है? टैग में है, टैग। राइट? यस सर। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं, कैन सी, क्या लिखा है यहाँ पर? स्टाइल। स्टाइल का मतलब है CSS। जैसे स्क्रिप्ट का मतलब होता है जावा स्क्रिप्ट, हियर स्टाइल इज मीन CSS। कलर इक्वल टू टोमेटो। तो देखो हेलो का कलर क्या आएगा? टोमेटो ना। यस सर। H3 यहाँ पर जो ऑन टैग है यहाँ पर बंद कर दिया मैंने। आप HTML में क्या यूज करते थे? फॉन्ट कलर। याद करो, फॉन्ट कलर से क्या होता है? टेक्स्ट का कलर चेंज होता है ना। यस सर। हमने यहाँ पे क्या लिखा है? कलर, स्टाइल लगा, कलर कॉलन टोमेटो। तो इसका कलर का रेड लिखोगे तो क्या होगा? हेलो वर्ल्ड क्या होगा? रेड में आ जाएगा। अगर मैंने यस इसको सर। हटा दिया एंड वी आर राइटिंग हियर रेड, क्या हो जाएगा? इसका कलर रेड होगा ना। यस सर। तो ये कौन सी CSS है? इनलाइन CSS। इनलाइन सीएसएस। इसका कलर क्या हो जाएगा? डॉगर ब्लू। इसका कलर क्या हो जाएगा? दिस वन इज क्लियर। मीडियम सी ग्रीन। यस सर। तो नाउ जस्ट आई वांट टू सेव दिस वन। मैंने यहां पे गया नेक्स्ट, और यहां पर CSS के फाइल में गया, लिखा CSS1.html। अब देखो, मैंने इसको जाकर सेव कर दिया। नाउ आई वांट टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम्स। अगर मुझे इस कोड को रन कराना है, सी, तो अब हम क्या करेंगे? CSS में गए, यही फाइल है। नाउ जस्ट ओपन दिस फाइल। देखो क्या आ रहा है? हेलो वर्ल्ड क्या हो गया? रेड। रेड में ना, क्योंकि आपने क्या मेंशन किया हो, पढ़ो यहां से। कलर रेड। स्टाइल कलर कॉलन रेड, उसका कलर क्या हो गया? रेड हो गया ना। यस सर। तो इट इज कॉल्ड इनलाइन सीएस, इसमें कोई डाउट? नो सर। वेरी गुड। तो मैंने अभी हम बात किए, दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ द इनलाइन सीएसएस, नाउ वी आर सेंडिंग दिस वन। अभी हमने बात की है, दिस इज कॉल्ड इनलाइन सीएसएस। पहुंच गया होगा? यस सर। वेरी गुड। अब बच्चे मैं क्या कर रहा हूं, सी, अब तुम बताओ। मैंने यहां पे गया, अब मैं कर रहा हूं, इसको क्लिक किया। अब इसका लॉजिक समझो, क्या करेगा ये? बताओ। ये बोल्ड कर देगा, फर्स्ट वाली लाइन को बोल्ड कर देगा। बॉर्डर का क्या लिखा है? बॉर्डर 5 पिक्सल, अच्छा PX बॉर्डर है। मीन्स पिक्सल। यस सर। आउटर लाइन का बॉर्डर का जो होगा सॉलिड बॉर्डर। होगा टोमेटो बॉर्डर। कलर में, और 5 पिक्सल विड्थ होगा। हेलो यस वर्ल्ड सर। के चारों बाउंड्री क्या होगा? 5 पिक्सल का आ जाएगा, 2 पिक्सल का आ जाएगा, यस सर। राइट? अगर मैं इसको सी सेव करता हूं, वी कैन सी, और मैंने कहा CSS2.html, नाउ वी कैन सी हियर, मैंने यहां पर जाकर इसको सेव कर दिया, और वी कैन सी, मैं अगर यहां पर CSS2 को चला रहा हूं, तो वी कैन सी द रिजल्ट। क्या आ रहा है देखो? चेंज हो गया ना, यस सर। क्योंकि इसकी विड्थ कितनी है? 5 पिक्सल। देखो, है कि नहीं है? 5 पिक्सल। तो यह भी क्या है? इट इज कॉल्ड इनलाइन CSS। नहीं सीएसएस। क्या कहलाता है ये? इनलाइन CSS। एनी इन। क्वेरीज? यस सर। क्लियर है नो लॉजिक? सर। वेरी गुड। क्योंकि ये सारा फाइल फ्लटर में मर्ज होगा। यस सर। तो एक एक चीज समझेंगे प्लीज, नहीं तो फिर क्या होगा, रिपीट करना पड़ेगा। नाउ अनदर प्रोग्राम जो हम लोग बात करते हैं, CSS के लिए,
तो वी कैन सी हियर, अब हम बात करते हैं यहां पर। सी, मैंने यहां पर क्या किया, सी, अब देखो तो ये क्या आ रहा है, व्हाट इज दिस, क्या है ये, मैंने कहा बैकग्राउंड इंटरनल डैश कलर सीएसएस। लाइट ब्लू। एचटीएमएल में गुड़िया क्या करते थे, इसमें लिखते थे, है ना, बीजी कलर, यस सर, याद यस करो। सर, इफ यू वांट टू यस चेंज द सर, बैकग्राउंड कलर सो वी कैन यूज बीजी कलर, बट इन द यस सर, सीएसएस, इन विद इन द स्टाइल, स्टाइल यहाँ स्टार्ट है, स्टाइल यहाँ पर क्लोज है, इट मीन्स द सीएसएस इज ऑफ। मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर इज लाइट ब्लू, तो व्हाट हैपेंस, स्टाइल में हमने प्रॉपर्टी सेट कर दिया कि पेज के यूआई का बैकग्राउंड कलर क्या होगा, लाइट ब्लू। आफ्टर दैन वी आर यूजिंग द बॉडी, अब हम बॉडी यूज करते हैं जो मैसेज शो करना है, ये आ जाएगा मैसेज नॉर्मल। यस सर, तो क्या बहुत सिंपल, तो यही होगा ना, लाइट ब्लू। यस सर, बैकग्राउंड कलर क्या होगा, देखो बैकग्राउंड कलर क्या होगा, लाइट ब्लू, ये इतना ही होगा, ऊपर टेक्स्ट है। यस, पॉइंट इज क्लियर। यस सर, मैंने यहां पर क्या किया, जस्ट चेंज द बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड है उसको मैंने क्या किया, यहां से चेंज कर दिया यहां पर। सी, अब हम जो नेक्स्ट बात करते हैं, शेयर, पहले ये कोड आपको भेज देता हूं, शेयर, now just copy the code and now we are sending this one, so just send it. Okay, done it. यस सर। सी, अब ये बताओ, अभी तक इनलाइन सीएसएस की बात कर रहे हैं, नाउ वी कैन सी, अब यहां पर हमने क्या की, वो सेम है क्या, एक मिनट होल्ड करो। नाउ अब हम बात करते हैं सी, टैक्स इफेक्ट, या मल्टी कलर कर लेते हैं सी। मैंने कहा यहां पर गया, अब क्या लिखा गया यहां पर देखो तो, ये बताओगे, थोड़ा सा ध्यान से सुनना तब बताना, मैं 1 मिनट टाइम दे रहा हूं। H1 में कौन सी कलर है, ग्रीन। ग्रीन। डिम में कौन सी कलर है, लाइट ब्लू। एंड पी लाइट में क्या ब्लू। है, येलो। येलो। और सीएसएस जो टैग यहाँ ऑन है, आई हैव जस्ट क्लोज द सीएसएस टैग। यस तो सर, हमारे पास में 3 रेफरेंस बन गया, H1, डिव और पी। पॉइंट इज क्लियर। यस सर, नाउ यस। वी कैन सी, अब मैंने क्या कहा यहाँ पर H1, तो इस टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर क्या होगा, ग्रीन। बताना, ग्रीन ना। यस सर, देखो ना यहाँ पे, H1 का बैकग्राउंड कलर क्या होगा, ग्रीन होगा ना। ग्रीन। यस सर। राइट। अब कहा डिव, डिव में कौन सी कलर है, डिव यहां बंद है, येलो। तो देखो डिव की कलर क्या है, लाइट ब्लू। लाइट ब्लू। लाइट और ब्लू। डिव के अंदर में एक और कलर ऐड कर दिया, येलो, पी का येलो है ना। पी। हाँ, यस। तो यस सर। इसका लाइट ब्लू पर क्या आ जाएगा, येलो आ जाएगा, मजेदार आ जाएगा। येलो हो जाएगा। अगर हम पी को बाहर करते, डिव से बाहर करते तो सेपरेट हो जाता। मैंने डिव के अंदर यस में सर। ही घुसेड़ दिया, किसको, पी को। अब क्या यस। होगा, पी मीन्स जो येलो कलर है वो क्या होगा, लाइट ब्लू पर ओवरलैप कर जाएगा। यस। नाउ वी कैन सी, अगर हम इस प्रोग्राम को यहां से चला रहे हैं तो देखो व्हाट इज द रिजल्ट, सी, ये एग्जीक्यूट करेगा तो ये आ गया, आ गया ना। यस सर। तो देखो ये लाइट ब्लू के ऊपर में क्या है, येलो आ गया कि नहीं, येलो आ पी गया। वाला। यस। यस सर, यस सर, तो क्या हो गया, ये ओवरलैप हो गया ना, यस सर। राइट। क्या हो गया यहाँ पर, ओवरलैप हो ओवरलैप। गया ना। दिस पॉइंट इज क्लियर। यस सर। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, वी आर टॉकिंग अबाउट द टैक्स इफेक्ट्स। अब देखो यहां पर वी कैन सी हियर, ये क्या कर रहा है मुझसे, कहा H1 टैक्स डैश शैडो 2 पिक्सल हाइट एंड 2 पिक्सल विड्थ, दिया गया है ना। पीएक्स एक्सटेंड है पिक्सल्स, तो टेक्स्ट का शैडो जो बनेगा 2 बाय 2 का बनेगा, क्या लिखा है यहाँ पर। और ये टेक्स्ट यस। किसमें है, H1 में ना, किसमें है। यस सर। मैंने क्या कर दिया, H1 H1। और टैग ऑन है, यहां बंद कर दिया। तो इस मैसेज पर क्या हो जाएगा, इस मैसेज का शैडो बनेगा ना, कि नहीं बनेगा।
अगर इस मैसेज को हम रन करा रहे हैं, प्रोग्राम यस को सर। एग्जीक्यूट करवाएं, देखो शैडो कैसे बन रहा है, इट इज अ शैडो, बना है कि नहीं बना? हेलो। यस सर। यस सर अगर बना। हमने इसका शैडो का साइज बढ़ा दो, पिक्सल कर दिया 5 5, अब क्या होगा, देखने में भद्दा लगेगा। सी, नाउ अगेन सेव दिस वन एंड रिफ्रेश दिस कोड, देखो कैसा लग रहा यस सर। है। तो अब समझ में आ गया यहाँ पर व्हाट इज द रोल ऑफ शैडो। तो मैंने अभी टू यस टू का सर। ही रख रहा हूँ क्योंकि दिखने में थोड़ा सा इमेजिंग अच्छा नहीं लगेगा। तो जस्ट सेव इट एंड रिफ्रेश ऑफ दिस वन। क्लियर है पॉइंट शैडो? यस सर। जस्ट सेंड इट। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम वी आर टॉकिंग हियर, देखें नेक्स्ट जो हम बात करते हैं अभी शैडो के। अब बॉक्स देखो, ये कौन सा सीएसएस है बताना गुड़िया, ये कौन सा सीएसएस है? एक सिंगल लाइन इंटरनल में तो नहीं है ना? सीएसएस। नो सर। इंटरनल सीएसएस, देखो विड्थ भी है, हाइट भी है, पेडिंग भी है, बैकग्राउंड भी है और बॉक्स भी है, बॉक्स है। मल्टीपल लाइन्स हैं। तो ये हम बात करते हैं इंटरनल सीएसएस की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द इट इज इंटरनल सीएसएस। यस ये सर। पूरा पेज पर जाएगा, एक सिंगल पेज पर जा रहा है। अब हमने क्या बनाया, इतने विड्थ, 300 पिक्सल विड्थ और 300 पिक्सल क्या है, हाइट, क्या क्या बनेगा, एक बॉक्स बनेगा। यस सर। पेडिंग का मतलब क्या होता है, 15 पिक्सल पेडिंग का डिस्टेंस होगा। तो सी यार, हर साइड से। सारा प्रॉपर्टी किसमें है, डिव में ना। यस सर। तो मैंने यहां पर डिव यूज कर दिया कि नहीं कर दिया? उस यस बॉक्स पर सर। ये मैसेज होगा जिसकी ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा, अरेंज होगा। अगर मैंने इसको अगर यहां से चला रहे हैं तो वी कैन सी, अब अगर मैं इसको यहां से चला रहा हूं तो देखो क्या आ रहा है आपके पास में, सी द रिजल्ट, क्या आ रहा है, आ गया ना बॉक्स। यस सर। ये क्या ब्लैक क्या है, शैडो ना। शैडो। अब पेडिंग है, इस जो येलो कलर है और ब्लैक कलर है इसके लिए में डिस्टेंस को पेडिंग है, 15 लिखे ना पिक्सल। यस तो ये सर। 15 पिक्सल क्या है, इसका पेडिंग है। कार्डिंग। तो नाउ वी कैन सी हियर, जस्ट सेंड द कोड, दिस पॉइंट इज क्लियर, यस सर। यहां तक कोई डाउट? नो सर। सी, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ओपोसिटी, क्या बात करते हैं, ओपोसिटी। ओपोसिटी में क्या होगा, जो आपका इमेज आएगा उसकी ट्रांसपेरेंसी डिफरेंट डिफरेंट में होगा, धुंधलापन होगा। हमने पहला बैकग्राउंड का, बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया, ग्रीन। ग्रीन। और ग्रीन जो हमारा एलिमेंट है उसके साथ डाला डॉट फर्स्ट, ओपोसिटी 0.1। 0.1 का मतलब क्या है, बहुत ही धुंधलापन। बहुत उससे ज्यादा। आगे 0.3, 0.6, कितने ओपोसिटी डाला, 3 ना, यस सर। फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब ओपोसिटी के बाद सी, मैंने क्या कहा यहां पर, ये तो पैराग्राफ होगा। पहला ओपोसिटी ये है, दूसरा अपोसिटी ये है, तीसरा अपोसिटी ये है, और ये है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब क्या, नॉर्मल कलर आएगा, क्या होगा इसका, नॉर्मल कलर आएगा। अगर मैंने ओपोसिटी को रन करता हूं सी, तो वी कैन सी द रिजल्ट, देखो कितना रहा धुंधलापन पहला, यस सर। क्योंकि पहला ओपोसिटी में कितना डाला था तुमने बताना, 0.1। 0.1। तो है ना क्लियर, कुछ दिखाई रहा है, नॉट विजिबल। दूसरा अपोसिटी है 0.3, थोड़ा सा विजिबिलिटी आ रही है ना। यस सर। तीसरा 0.6, उससे विजिबिलिटी है। और लास्ट में है डिफॉल्ट ना, यस सर। वो क्लियर है। तो ओपोसिटी मतलब क्या होता है, जो इमेज बैकग्राउंड है उसकी ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द, जो हमारा इमेज की कितनी वो नीट एंड क्लीन विजिबिलिटी आती है उसमें। तो आप डिस्कस हियर रिगार्डिंग द ओपोसिटी, क्या बात की है यहाँ पर, मैंने बात किया यहाँ पर ओपोसिटी के लिए। यस सी, सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सी, टैक्स इफेक्ट। अब ये बताओ, ये मैंने बता रहा हूँ सब, लॉजिक क्या है, टेल मी। जो हमारा टेक्स्ट है उसके अंदर अगर मैंने यहां पर लिख दिया सी, रेड मैंने लिख कलर दिया से। है ना, GGN, या लिख दिया गुड़गांव, कुछ भी लिख दो, अब बताओ क्या होगा। टैक्स शेडो क्या है, 5 पिक्सल, 2 पिक्सल, 5 पिक्सल फाइव और रेड। रेड।
तो टेक्स्ट का कलर क्या होगा, रेड ना। रेड। यस सर, और यस। इतने डायमेंशन का क्या बनेगा उसका शैडो, अच्छा, ओके सर। है कि नहीं होगा। अगर यस मैंने सर। इसको सेव किया वी कैन सी, और अगर मैंने इसको रन करा रहे हैं, तो ये शैडो बन रहा है, किसका बन रहा है, टेक्स्ट का। एक्स्ट्रा। किसका बन रहा है, ये सी द रिजल्ट, देखो यस। कैसा लग रहा है। हाँ, यस सर। क्लियर है। यस सर। कोई भी डाउट, नो सर। झूठ तो नहीं बोलती है। नहीं नहीं सर, सही में समझ में आ चलो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो अभी हमने क्या किए, आप डिस्कस यार, दो सीएसएस बात किए, इनलाइन सीएसएस एंड इंटरनल सीएसएस। इंटरनल पॉइंट से। इज क्लियर। लेटर वी आर यस सर। डिस्कस टुमारो एक्सटर्नल सीएसएस। ओके सर। पॉइंट इज क्लियर। तो यहां तक हमने बात किया है सीएसएस, तो अब हम रिपीट कर रहे हैं। सुपर क्या है, आई एम आस्किंग द क्वेश्चन, व्हाट इज अ सुपर। सुपर इज अ कीवर्ड दैट, हम्म। जो कि मतलब हमारे जो सुपर क्लास में हमारा फंक्शन या की वो होता है, हम्म। उसको एक्सेस करता है। क्या सुपर केवल सुपर क्लास के मेथड को ही एक्सेस करेगा या वेरिएबल कर सकता है। वेरिएबल भी कर सकता है। Right answer. Super is the keyword to access the superclass function and the variable. यस सर। What is this? This क्या है? दिस इज अ कीवर्ड सर, दैट एक्सेस इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ क्लास। Right. And what is parameterized constructor? कंस्ट्रक्टर इन I'm not asking constructor. I'm asking parameterized constructor. हाँ, तो parameterized constructor is a constructor in which the parameters are already given. Arguments are given in function or method. And non-parameterized? They don't have arguments in their method. Like no argument is passed. Right, right, right. So I have discussed here parameterized, non-parameterized constructor. I have discussed here single inheritance. I have discussed here how can create, how can use the this and how can use the super keyword. Point is clear. Yes, sir. अभी हम लोग क्या बात किए थे, इंटरनल सीएसएस एंड वी हैव डिस्कस हियर एक्सटर्नल सीएसएस। पॉइंट इज क्लियर। Yes. Inline CSS, sir. External कहाँ करना है? इनलाइन सीएसएस, आई हैव डिस्कस हियर इंटरनल सीएसएस, इनलाइन सीएसएस एंड इंटरनल Yes. सीएसएस। Yes, sir. एंड लेटर टुमारो वी आर डिस्कस अबाउट द एक्सटर्नल सीएसएस, हाउ कैन एक्सटर्नल सीएसएस वर्क, Okay, sir. राइट। उसके बाद हम जाएंगे थोड़ा सा जीएस में, जीएस के बाद जेसॉन, जेसॉन के बाद फिर मूव कर जाएंगे फ्लटर। क्योंकि यहाँ पर Okay, तीन sir. फाइल एक्सएमएल तो बता दिया था ना, यहाँ पर तीन XML. फाइल इंटीग्रेट होगा, सुनना फ्लटर में। एक तो फ्लटर का डार्ट का फाइल होगा, राइट, सीएसएस का Okay. फाइल होगा, और एक होगा आपके पास में किसका, इज अ एक्सएमएल या XML. एचटीएमएल का फाइल होगा, आपस में इंटीग्रेट होगा। वी आर क्रिएटिंग द डायनामिक वेबीगाई। तो अभी तो हमने डार्ट की बात किए थे, डार्ट लैंग्वेज की। अब अभी हमने बात की है एचटीएमएल की, सॉरी सीएसएस की, एचटीएमएल कर चुका हूं। जीएस भी कुछ पढ़ा चुका होगा आपको, मैं राइट, पढ़ा चुका हूँ जीएस। हेलो। सॉरी सर, वॉइस चली गई थी। हाँ, चलो असाइनमेंट क्वेश्चन लिखो तो। ओके सर। राइट डाउन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन। यस। यस सर। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ए इंटरनल सीएसएस, बी inline css, a internal css, b inline css, c external css, external css। ओके सर। क्वेश्चन नंबर टू, यस। to create animation by use the css, टू write a क्रिएट। program to create animation by use of css। क्वेश्चन नंबर थ्री, यस सर। to create registration forms by use of css and html। to create registration forms, create a student registration forms by use of html and css। Question number four, that a program multi-level inheritance in Dart।
Write a program multi-level inheritance in Dart. Question number 5. Write a program copy of constructor in Dart. Copy of constructor in Dart. कितना क्वेश्चन हो गया? 5. 5. इसमें ट्राई करो, जहां तक होगा, नहीं होगा तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा, राइट? Okay, sir. फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं बाय टुमारो एट सेम टाइम. ओके Okay, sir. ओके, हैव अ Thank you, नाइस डे. sir. बाय बाय. बाय बाय.